बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, जानते हैं इस देश के अंदर माहौल कौन खराब करता है? मुसलमान। इस देश में दंगा कौन कराता है? मुसलमान। कौन है सबसे ज्यादा उत्पाती? मुसलमान। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप एक एक घटना उठाकर देख लीजिए। तलवारें लहराई जाएंगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, मुसलमानों को गालियां दी जाएंगी, डंके के चोट पर डीजे पर धमकी वाले गाने चलाए जाएंगे, इसका कोई विरोध करेगा, उसके बाद मारपीट की जाएगी और फिर एक आदेश जारी होता है। आदेश ये कि एक एक मुसलमान को पहले गिरफ्तार करो, फिर उनके घर दुकान पर बुलडोजर चला दो। यही काम मुंबई के अंदर हो रहा है, यही काम हरियाणा के नूह में हुआ था, यही काम मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ था। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां की नियति यही बन चुकी है कि मुसलमान दंगाई है, मुसलमान उत्पाती है, मुसलमान माहौल खराब करता है। आज मैं एक एक तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूं कि कैसे महाराष्ट्र, मुंबई, मीरा रोड, वहां पर उत्पात कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है एक एक मुसलमान को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। तस्वीरें तो आपने हरियाणा के नूह की भी देखी थी। आपने तो देखा भी था कि जो तस्वीरें गोदी मीडिया, गोदी चैनल, गोदी पत्तलकार नहीं दिखा रहे थे, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही थी। शोभा यात्रा के नाम पर किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा था, वहीं उसी जगह नूह में रहने वाले हिंदू कह रहे थे ये बाहर से आए हुए लोग हमारे भाई मुसलमान भाइयों को गालियां दे रहे थे। विरोध किया गया तो ये सारा का सारा तमाशा हुआ। उसके बाद कार्रवाई हुई, याद है आपको? नूह में एक एक मुसलमान को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, बच्चों को नहीं छोड़ा गया था, उनके घर दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया था। अब यही काम मुंबई के मीरा रोड पर हो रहा है। एक एक तस्वीर सबसे पहले आपको बोल इंडिया ने दिखा दी है, आपने देखा था। जहां जहां मुस्लिम नाम यानी उर्दू नाम लिखे हुए दिखाई दिए, वहां वहां टूट पड़े ये लोग मारपीट कर रहे थे। एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर बोल इंडिया ने आपको तफसील से दिखाई है। लेकिन अब दिखाता हूं इसकी बाद की कहानी। पहले मुसलमानों को पीटा जाता रहा, जय श्री राम के नारे के साथ ये गुंडाई करते रहे, और अब क्या कर रही है पुलिस? पहले वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले ये अरकाम है, केबी अरकाम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। बताया गया है कि किस तरीके से एक एक मुसलमान को बस्ती के अंदर घुसा जा रहा है। वहां घुसने के बाद पुलिस वहां से पकड़ पकड़ कर ले जा रही है। मैंने शुरुआत में जो कहा था उसे अपने जहन में रखिएगा। जहन में रखना इसलिए जरूरी है कि मुसलमान दंगाई है, मुसलमान उत्पाती है, आधिकारिक तौर पर हो चुका है। वो करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, मत करिए, मत करो उत्पात, मत करो माहौल खराब, मत करो विरोध, लेकिन हो आप लोग दंगाई हो, आप लोग उत्पाती हो, ये लिख दिया गया है। कुछ मत करना, चुपचाप बैठे रहना, तो भी आप दंगाई हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कार्रवाई देख लीजिए। एक एक लड़के को उठाकर ले आया जा रहा है। अरकाम जो है वो लिखते हैं, मीरा रोड राम मंदिर का जश्न मुस्लिम मोहल्लों में मना रहे हिंदुओं पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने मुस्लिम लड़कों को उनके घर से उठाया है। ये दावा कर रहा है। यही नहीं, एक वीडियो में आपको आज बहुत जरूरी दिखाना और चाहता हूं। इसे सबा खान ने ट्वीट किया है, पहले पूरा उत्पात देखिएगा। किस किस भगवान के किन के जयकारी लग रहे हैं। आप तो भाई देखे ना, बहुत एक्सपर्ट बैठे इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर रंग देखकर धर्म पहचान जाते हैं। जयकारे नारे सुनकर पहचान जाइए कौन धर्म के लोग हैं जो एक लड़के को बेरहमी से पीट रहे हैं। पहले देखिए दरअसल सबा खान ने इसे ट्वीट किया और लिखा कि मुंबई, when the vultures were attacking a Muslim youth brutally, a woman interferes and stops the mob from beating the boy further on Mira Road। बताया गया ये मीरा रोड की है। वहां पर कुछ ऐसे, मैं साफ कहता हूं, इन द वल्चर्स, लेकिन मैं कहता हूं लुच्चे,
लुच्चों के झुंड ने एक मुस्लिम लड़के को घेर लिया और उसके बाद उसे बेरहमी से पीटा। तब वहां एक महिला आती है, वो उसे बचाती है और पूरी की पूरी ये फर्जी सनातनियों की भीड़ को खदेड़ देती है। सनातनी मैं भी हूं, ब्राह्मण हूं भाई, लेकिन उसके बावजूद ऐसा घिन नहीं है किसी से। मुसलमानों से घिन नहीं है मुझे किसी और धर्म से घिन नहीं है, उनकी मस्जिद से, उनके मदरसों से मुझे घिन नहीं है। वो उनका कल्चर है, उनका तरीका है, उनका जीने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, पहनने का तरीका। हमें क्या करना है, हम पहले अपना ही धर्म संभाल लें। लेकिन नहीं, मुसलमान को मिटाएंगे तब धर्म हमारा बचेगा। ये जहन में डाल दिया गया इस पीढ़ी के, इसीलिए तो हो रहा है ये सब। देख लीजिए, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब अगली एक और तस्वीर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। अशरफ हुसैन ने इसे ट्वीट किया और इस वीडियो को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका जिक्र मैंने किया था कि करिए मत करिए लेकिन कार्रवाई आप पर होगी, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो हरियाणा के नूह में पिछली साल हुआ था ना, वो काम इस बार मुंबई के मीरा रोड पर हो रहा है। जो काम दिल्ली में हुआ था ना, हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकली थी, वही काम मुंबई के मीरा रोड पर हो रहा है। जो काम मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ था ना, वही काम मुंबई के मीरा रोड पर हो रहा है। वीडियो देख लीजिए पहले। तेरा काम क्या है? वीडियो बना रहा है, तो मालूम करना चाहिए उसको भेज दो। तो आपको नजर आ रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा कि किस तरह से मुस्लिम बस्ती के अंदर बुलडोजर जाता है, एक एक दुकान को तोड़ फोड़ा जा रहा है। ये एकदम याद आया, जो म्यूनसिपालिटी वाले हैं ना वहां के, उनको एकदम याद आया, अरे यार मुसलमानों ने तो अवैध कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा। इतने दिन से सो रहे थे, लेकिन एकाएक याद आता है। लिखते हैं अशरफ हुसैन की मुंबई की मोहम्मद अली रोड में भी बुलडोजर चलने की वीडियो वायरल हुई है। यानी एक एक मुस्लिम इलाका है ना वहां पर, और वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि सबक सिखाया जाएगा। ये सत्ता के आशीर्वाद के बिना मुमकिन है क्या? मुमकिन है या नहीं वो बताइए। मैं ये नहीं कहता कि अगर अतिक्रमण किसी ने भी किया हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसने किया हो, हटाइए। लेकिन तभी क्यों याद आता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं याद आती, क्यों नहीं होती है? ये सवाल तो उठेगा ना। क्या इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर अतिक्रमण सिर्फ मुसलमानों ने कर रखा है? क्यों हिंदुओं की दुकानों को नहीं तोड़ा जा रहा, फोड़ा जा रहा? ये एक्शन का रिएक्शन वाली एक्टिविटीज क्यों? जबकि तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं कि कैसे मुस्लिम दुकानदारों के ऊपर टूट पड़े, जहां मुसलमान नाम देखा उस गाड़ी को रोक लिया गया, उस टेम्पो वाले को पीटा गया बेरहमी से गाड़ी से उतार कर। ये तमाम चीजें मैंने दिखा दी, उसके बावजूद कार्रवाई किन पर? मैंने कहा था ना, शुरू में जो कहा था फिर कहता हूं, आप आधिकारिक तौर पर नियुक्त हो चुके हो, लिख दिया गया है कि करो मत करो, लेकिन हो दंगाई। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।